फ्रेंड्स, वेलकम टू आवर यूट्यूब चैनल। तो फ्रेंड्स, इस वीडियो में हम पिछले वीडियो की कंटिन्यूएशन में स्ट्रीम ऑपरेशंस के बारे में जानेंगे। तो आज हम दो क्वेश्चंस ले रहे हैं। सबसे पहला है कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट अ जावा 8 प्रोग्राम टू प्रिंट द सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट। अब हमें सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट प्रिंट करना है किसी भी एरे ऑफ इंटीजर से। तो सबसे पहले जावा 8 को यूज़ करते टाइम हम स्ट्रीम का यूज़ करेंगे। तो एरेज डॉट स्ट्रीम ब्रैकेट में ARR, तो ARR करके जो एरे होगा वो उस पर हम एक स्ट्रीम ओपन करेंगे। स्ट्रीम ओपन करने के बाद सॉर्टेड यूज करेंगे, जिससे कि जितने भी एलिमेंट्स हैं उस ARR में वो सॉर्ट हो जाएंगे। डॉट स्किप वन का मतलब जो हमारा फर्स्ट स्मॉलेस्ट होगा वो स्किप हो जाएगा, और सेकंड स्मॉलेस्ट हमारा जो होगा वो फर्स्ट के पोजीशन पे आ जाएगा। डॉट फाइंड फर्स्ट मतलब जब हमने पहले वाले को स्किप कर दिया उसके बाद जो पहले वैल्यू होगा वो होगा हमारा सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट, तो वो वहां से स्टोर हो जाएगा। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। एरेज हमारे पास है, तो एरेज डॉट स्ट्रीम ARR, तो हमने स्ट्रीम खोला एरेज पे। उसके बाद हमने सॉर्टेड यूज किया। सॉर्टेड यूज करने के बाद स्किप वन किया। स्किप वन यहाँ क्यों कर रहे हैं? क्योंकि हमें सेकंड स्मॉलेस्ट चाहिए। अगर हमें थर्ड स्मॉलेस्ट चाहिए होगा तो हम स्किप टू करेंगे। फिर डॉट फाइंड फर्स्ट का मतलब कि जो भी हमारे पास एरे ऑफ एलिमेंट्स आ गए हैं फर्स्ट को स्किप करने के बाद उसमें से जो पहला एलिमेंट है वो लेना, मतलब कि सेकंड स्मॉलेस्ट एलिमेंट लेना। अब इसके बाद एक नया क्वेश्चन है फ्रेंड्स कि गिवन एन एरे ऑफ इंटीजर्स, राइट अ प्रोग्राम टू फाइंड कॉमन एलिमेंट्स बिटवीन देम। अब अगर कॉमन एलिमेंट्स हमें निकालना है इन बिटवीन टू नंबर्स, तो हम दो स्ट्रीम खोलेंगे। सबसे पहले ARR 1 पे खोलेंगे, फिर ARR 2 पे खोलेंगे। ARR 1 डॉट फिल्टर करेंगे। नंबर को क्या हम करेंगे, एनी मैच एरे टू नंबर गिव्स एरे टू नंबर डबल इक्वल्स टू नंबर। तो अगर नंबर की वैल्यू एरे टू नंबर के बराबर हो जाती है तो हम क्या करेंगे, उसको स्टोर कर देंगे लिस्ट में। एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं। arrays dot stream ARR1 dot filter number gives arrays dot stream ARR2 dot any match ARR2 number gives ARR2 number डबल इक्वल्स टू नंबर। तो इससे क्या होगा, हमारा जो नंबर है जो कि ARR1 का पार्ट है वो, और ARR2 का पार्ट जो दूसरा वाला नंबर है वो मैच होंगे। अगर दोनों बराबर हो जाते हैं तो हम कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट में उसको कलेक्ट कर देंगे। सॉर्टेड इन जावा 8। अब सॉर्टेड जो जावा 8 में यूज होता है दैट इज एन इंटरमीडिएट ऑपरेशन। मतलब कि इसका जो आउटपुट आएगा वो भी एक लिस्ट या उसके सेट हो सकता है या मैप हो सकता है। तो अगर हमें एम्प्लॉय लिस्ट गिवन है और हमें सॉर्ट करना है एम्प्लॉयज को डिसेंडिंग ऑर्डर में बेस्ड ऑन दी सैलरीज, तो हम स्ट्रीम से कैसे इसको कर सकते हैं। सबसे पहले हम क्या करेंगे, emp डॉट स्ट्रीम, तो एम्प्लॉय क्लास पे हमने स्ट्रीम खोला है। डॉट सॉर्टेड A1 A2 गिव्स इंटीजर A2 डॉट गेट सैलरी माइनस A1 डॉट गेट सैलरी। तो इससे क्या होगा फ्रेंड्स कि जो हमारा A2 डॉट गेट सैलरी है, A2 और A1 को सब्ट्रैक्ट करने पे जो भी वैल्यू हमारी ग्रेटर आएगी उसको पहले रखेगा, तो ये डिसेंडिंग ऑर्डर में इसको सॉर्ट कर देगा। डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट, तो इसमें क्या होगा, फिर जो भी हमारे ग्रेटर देन सैलरी है या डिसेंडिंग ऑर्डर में सैलरी है उसको फिर से हम लिस्ट में स्टोर कर रहे हैं। अब अगर हमें मान लीजिए टॉप 3 सैलरीज चाहिए तो हम लिमिट यूज कर सकते हैं इन ऑर्डर टू डिमार्केट द नंबर ऑफ आइटम्स बेस्ड ऑन द सैलरी। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं सॉर्टेड इन जावा 8 में। तो सॉर्टेड जावा 8 में एक टर्मिनल ऑपरेशन, सॉरी इंटरमीडिएट ऑपरेशन है, जिसमें एम्प्लॉय लिस्ट अगर गिवन है और हमें सॉर्ट करना है एम्प्लॉयज को डिसेंडिंग ऑर्डर में ऑन द बेसिस ऑफ देयर सैलरीज, तो हम ये यूज कर सकते हैं। तो emp डॉट स्ट्रीम डॉट सॉर्टेड A1 A2 गिव्स इंटीजर A2 डॉट गेट सैलरी माइनस A1 डॉट गेट सैलरी डॉट कलेक्ट कलेक्टर्स डॉट टू लिस्ट। तो लिमिट जो होता है दैट इज यूज टू डिमार्केट द नंबर ऑफ आइटम्स प्रेजेंट इन दी सैलरी। यहाँ पे जो हमने ये वाली चीज देखी है A1 A2 गिव्स इंटीजर ऑफ A2 डॉट गेट सैलरी माइनस A1 डॉट गेट सैलरी, इसको हम कंपैरेटर का लॉजिक भी कह सकते हैं। कंपैरेटर किस लिए यूज होता है? कंपैरेटर इसलिए यूज होता है कि हमारे जितने भी कंपैरिजंस हो सके असेंडिंग ऑर्डर और डिसेंडिंग ऑर्डर, उसको हम अपने से कस्टमाइज कर पाए। कि एक क्वेश्चन देखेंगे जिसका है नाम की फाइंडिंग डुप्लीकेट एलिमेंट्स इन द स्ट्रीम इन जावा। तो अगर हमारे पास कोई स्ट्रीम दी हुई है जावा में और उसमें डुप्लीकेट एलिमेंट्स हैं तो हम कैसे उसको निकाल सकते हैं। अब एक इंपॉर्टेंट डेटा स्ट्रक्चर या कलेक्शन जो इंपॉर्टेंट इसमें ये है कि हम जब सेट यूज करते हैं तो हमारे यूनिक एलिमेंट्स हमें मिलते हैं। तो इसके इस क्वेश्चन को करने के लिए हम क्या करेंगे, एक सेट का यूज करेंगे। तो सेट ऑफ इंटीजर s इक्वल्स टू न्यू हैश सेट। तो हैश सेट हमने बनाया इस सेट ऑफ इंटीजर को। फिर स्ट्रीम डॉट फिल्टर a गिव्स नॉट ऑफ s डॉट एड a। तो हम क्या करेंगे कि सेट में ऐड कर देंगे जो भी वैल्यू a आ रही होगी हमारी स्ट्रीम से, और उसको कलेक्ट कर लेंगे कलेक्टर्स डॉट टू सेट में। तो ये क्या होगा फ्रेंड्स, इससे a गिव्स नॉट ऑफ s डॉट एड a, इसका ये मतलब होता है कि अगर वैल्यू ऑलरेडी प्रेजेंट है गिवन एरे में या गिवन सेट में तो उस वैल्यू को वो कंसिडर नहीं करेगा, और हमें
उस वैल्यू को कंसिडर एस डॉट एड ए का मतलब कि वो वैल्यू हमारी कंसिडर नहीं होगी, और नॉट ऑफ एस डॉट ए का भी क्या मतलब होता है कि वो वैल्यू हमारी कंसिडर होगी। तो जितने भी डुप्लीकेट एलिमेंट्स आएंगे वो ट्रू रिटर्न करेंगे और वो सेट में स्टोर हो जाएंगे। अब फ्रेंड्स इसका एक दूसरा तरीका है करने का, जिसमें हम फंक्शन डॉट आइडेंटिटी और कैरेक्टर्स डॉट काउंटिंग यूज करते हैं। फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या करता है, ये जो भी हमारे ऑब्जेक्ट होता है उसको एज सच रिटर्न कर देता है आउटपुट में। फिर उसके बाद आता है कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग, तो इससे जितने भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं वो काउंट हो पाते हैं, हमारे काउंटिंग मिल जाती है कितने नंबर ऑफ ऑब्जेक्ट्स हैं किसी भी पर्टिकुलर एंट्री के लिए। तो स्ट्रीम डॉट कलेक्ट, हम कलेक्ट करेंगे कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय फंक्शन लगाएंगे फंक्शन डॉट आइडेंटिटी कॉमा कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग पे। फिर उस पर एक एंट्री सेट ओपन करेंगे और स्ट्रीम ओपन करेंगे, देन फिल्टर ओपन करेंगे। फिल्टर में ये देखेंगे कि ए गिव्स ए डॉट गेट वैल्यू ग्रेटर देन 1, तो जो भी वैल्यू हमारी 1 से ज़्यादा होगी उसको हम लेंगे। उसके बाद डॉट मैप करेंगे, मैप डॉट एंट्री गेट की, तो की से हम क्या करेंगे इसको स्टोर करेंगे और कलेक्ट कर लेंगे कलेक्टर्स डॉट टू सेट में। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं इसको। स्ट्रीम में हम क्या कर रहे हैं, कलेक्ट कर रहे हैं कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय में फंक्शन डॉट आइडेंटिटी और कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग। जैसा कि हमने देखा कि फंक्शन डॉट आइडेंटिटी क्या करता है, ये हमारा जो भी वैल्यू इसको पास करेंगे वो एज सच वैल्यू आउटपुट में दे देगा। और कलेक्टर्स डॉट काउंटिंग क्या करता है, जो भी डिस्टिंक्ट ऑब्जेक्ट्स हैं उनके काउंट को यूज करेगा, स्टोर करेगा। उसके बाद हम क्या करेंगे, एंट्री सेट को यूज करेंगे, स्ट्रीम डाल लगाएंगे उस पर। फिर उसके बाद फिल्टर करेंगे, फिल्टर में क्या करेंगे, जो भी हमारी वैल्यू है अगर उसकी वैल्यू ग्रेटर देन 1 है तो हम उसको यूज कर लेंगे और मैप कर लेंगे, अदरवाइज और उसको हम क्या करेंगे सेट में स्टोर कर लेंगे। ऑप्शनल क्लास के बारे में, तो जावा का जो ऑप्शनल क्लास है वो हेल्प करता है हमें कि हम नल वैल्यूज के साथ डील कर सकें। तो ये बताता है हमें कि कोई भी एलिमेंट अगर प्रेजेंट है तो ये यस कहेगा, नहीं प्रेजेंट है तो ये सुटेबल हमें आउटपुट दे देगा। तो इट इज़ प्रेजेंटेड इन जावा डॉट यूटिल पैकेज। इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि ये जो जावा डॉट यूटिल पैकेज होता है उसमें ये ऑप्शनल क्लास प्रेजेंट होता है। तो अगर इसको इंपोर्ट करना होगा तो हम यूज़ कर सकते हैं इंपोर्ट जावा डॉट यूटिल डॉट ऑप्शनल। उसके बाद आता है नल पॉइंटर एक्सेप्शन, जो कि एक मोस्ट कॉमन इशू है किसी भी जावा एप्लीकेशन में। नल पॉइंटर एक्सेप्शन का ये मतलब है कि जो मेमोरी या जो वेरिएबल हम एक्सेस करने की कोशिश कर रहे हैं उसके करस्पॉन्डिंग मेमोरी प्रेजेंट नहीं है, वो नल है। तो टू प्रिवेंट दिस वी नॉर्मली ऐड फ्रीक्वेंट नल चेक्स। इसको प्रिवेंट करने के लिए हमें बार बार अपने कोड में नल चेक्स लगाना पड़ता है टू चेक इफ द वेरिएबल इज एम्प्टी या और नॉट बिफोर वी यूज इट इन आवर प्रोग्राम। तो ऑप्शनल को हम एज अ सिंगल वैल्यू कंटेनर देख सकते हैं विच कंटेन्स अ वैल्यू और इट डज नॉट। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं ऑप्शनल क्या होता है। ऑप्शनल बेसिकली ये क्लास होती है जो कि हमें हेल्प करता है नल वैल्यूज के साथ डील करने में। तो ये बताता है हमें बेसिकली कि कोई भी एलिमेंट प्रेजेंट है या नहीं है। अब ये कहाँ प्रेजेंट होता है, ये प्रेजेंट होता है जावा डॉट यूटिल पैकेज में। और नल पॉइंटर एक्सेप्शन जो होता है वो मोस्ट कॉमन इशू होता है किसी भी जावा एप्लीकेशन में। तो अगर हमें अपने कोड को फ्रीक्वेंट नल चेक्स नहीं डालना है तो हमें ऑप्शनल का यूज करना पड़ेगा। तो वी कैन व्यू ऑप्शनल एज अ सिंगल वैल्यू कंटेनर विच आइदर कंटेन्स अ वैल्यू और इट डजंट। ग्रुपिंग बाय एग्जांपल इन जावा 8। अब ये ग्रुपिंग बाय क्लॉज जो यूज होता है वो एसक्यूएल से लिया गया है। एसक्यूएल में क्या होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास अगर एक टेबल गिवन हो तो उसको हम या तो आईडी के नाम से या तो सैलरी के नाम से सेव कर लेते हैं या स्टोर कर लेते हैं या डिस्टिंग्विश कर लेते हैं। तो हमें अलग अलग ग्रुप्स मिल जाते हैं कि मान लीजिए अगर 25 से 35 एज के बीच में जितने भी स्टूडेंट्स हैं उनकी वैल्यू और उनकी सैलरी हमें मिल जाएगी। तो इसके थ्रू हम ग्रुपिंग बाय यूज कर सकते हैं। अब ग्रुपिंग बाय ऑल्सो यूज होता है जावा 8 में, जिसमें गिवन अ स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स देयर आर सिनेरियोज वेयर ऑब्जेक्ट्स नीड टू बी ग्रुप्ड बेस्ड ऑन सर्टेन डिस्टिंग्विशिंग कैरेक्टरिस्टिक्स। तो इसका ये मतलब होता है फ्रेंड्स कि हमारे पास एक ऑब्जेक्ट दिया हुआ है, स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स, जैसे स्टूडेंट हमें दिया होता है। देन तो ऐसे सिनारियोज ऑब्टेन होते हैं जिसमें ऑब्जेक्ट को ग्रुप करना पड़ता है किसी पर्टिकुलर कॉलम के तहत। तो उसको हम क्या करते हैं, ग्रुपिंग बाय में ले आते हैं। क्रिएट अ मैप विद की एज एज एंड वैल्यूज एज द लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स ऑफ दैट एज। अब एक बार हम इस पे एक एग्जाम्पल देख लेते हैं कि हमें मैप क्रिएट करना है जिसमें जो की होगा वो एज होगा और वैल्यू जो होगा वो लिस्ट ऑफ एम्प्लॉयज या लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स बिलोंगिंग टू दैट एज होगा। तो मैप ऑफ इंटीजर लिस्ट ऑफ स्टूडेंट, ये हमारे पास एज होगा इसका की,
और लिस्ट ऑफ स्टूडेंट होगा इसका वैल्यू। तो HM इक्वल्स टू स्टूडेंट लिस्ट डॉट स्ट्रीम, हम स्टूडेंट लिस्ट पे स्ट्रीम खोल देते हैं, डॉट कलेक्ट करते हैं कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय, और स्टूडेंट गिव स्टूडेंट डॉट गेट एज। तो स्टूडेंट से हम स्टूडेंट्स के एज को मैप कर देंगे और उसके बाद से उसको मैप में स्टोर कर लेंगे कि कितने एक पर्टिकुलर एज के करस्पॉन्डिंग कितने स्टूडेंट्स हैं हमारे। तो एक बार फिर से फ्रेंड्स देख लेते हैं कि ग्रुपिंग बाय कहाँ से यूज़ होता है। ग्रुपिंग बाय जो एग्जाम्पल लिया गया है वो SQL से यूज़ होता है, और जावा 8 में भी इसमें स्ट्रीम ऑफ ऑब्जेक्ट्स जो होते हैं उसमें हम ग्रुपिंग बाय क्लॉज लगा सकते हैं। तो हमें एक मैप बनाना पड़ेगा जिसमें की जो होगा वो एज होगा और वैल्यू जो होगा वो लिस्ट ऑफ स्टूडेंट्स होगा उस एज का। तो एक बार हम इसमें वैल्यूज देख लेते हैं या इस पे कोड देख लेते हैं। मैप इंटीजर कॉमा लिस्ट ऑफ स्टूडेंट HM इक्वल्स टू स्टूडेंट लिस्ट डॉट स्ट्रीम। तो स्ट्रीम खोल दिया हमने स्टूडेंट लिस्ट पे, उसके बाद कलेक्टर्स डॉट ग्रुपिंग बाय स्टूडेंट गिव स्टूडेंट डॉट गेट एज। तो एज हम गेट कर लिए और हर एज के करस्पॉन्डिंग हमने ग्रुप बना दिए कि इतने स्टूडेंट्स होंगे। तो ये एक लिस्ट बन जाएगा हमारे पास। तो होपफुली फ्रेंड्स आपको ये वीडियो समझ में आई होगी। इन केस अगर आपको वीडियो अच्छी लगी हो देन प्लीज लाइक टू दिस वीडियो एंड प्लीज सब्सक्राइब टू माय चैनल, एंड ऐसे ही हमारा मोटिवेशन बनाए रखिए ताकि हम और अच्छे कंटेंट के साथ उपस्थित हो पाए। अंटिल नेक्स्ट टाइम, थैंक्स ऑल एंड बाय।